आईएएस क्लिप को सब्सक्राइब कीजिए और स्मार्ट प्रिपरेशन करना सीखिए। लेट्स स्टार्ट। यूपीएससी एग्जाम को लेकर आपका पर्सपेक्टिव क्या है? यार देखो, यूपीएससी के एग्जाम में ना मैं हर किसी को यही बोलता हूँ, 3 स्किल चाहिए होती हैं। पहला एक ऑब्जर्वेशन वाली स्किल है जो प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये 4 में से एक एक आंसर निकालना सीखना पड़ेगा। सही है। मेंस में यह है कि आपको पेपर पे एक्सप्रेस करना आना चाहिए। और मुझे लगता है कि देखो, सरकारी फाइलें जब आप संभालोगे ना तो एक लेवल पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। राइट। अभी तो नहीं समझ में आता, बाद में जब अपना पहला कोई ऑर्डर पास कर रहे होते हो वो सारी चीज़ें, तब समझ में आता है कि अच्छा यार, मेंस में आंसर राइटिंग तो सिखा दी उन्होंने। राइट। एंड फाइनली, अगर मतलब आपका जो पब्लिक प्रोफाइल है, अगर उसमें आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, इट मे बी सो दैट यू आर वेरी नाइस पर्सन बट इन प्राइवेट, नॉट इन पब्लिक लाइफ, तो वो कन्वर्सेशन वाला स्टाइल थर्ड में आता है। ये तो रही इन 3 स्किल्स की बात, जिसमें ऑब्जर्वेशन हो गया, या फिर मतलब मैं तो क्रिकेट की तरह भी देखता हूँ पूरी एनालॉजी को, कि अगर एक आपका वनडे आता है, ठीक है, प्रीलिम्स, फिर आपका मेंस आता है, 5 डे टेस्ट मैच, और फाइनली आपका इंटरव्यू 2020। तो इस तरीके से मतलब चलता है। मेहनत नो डाउट बहुत ज़्यादा हर कोई करता है। मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि यार अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपकी मेहनत में कोई कमी रही होगी। बट सबसे बड़ा इशू इस पूरे एग्जामिनेशन में क्या है कि किसी अगर इन स्किल्स के मिनिमम बैरियर को अगर आप नहीं तोड़ पाए तो आप 4-5 बार घूमते रह जाओगे। राइट। और अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है ना तो वो फिर यार फील ही नहीं आती कि मतलब कुछ किया है अपन ने। राइट। एंड फिर बहुत सारे एसोसिएटेड इशू है। थोड़ा सा 2 मिनट में अपनी जर्नी बताता हूँ। जैसे मैंने 2013 में पास आउट किया, और सच बता रहा हूँ कि कॉलेज एंड होने तक मैंने कुछ ऐसा सच पढ़ा नहीं था। आई वाज कम्प्लीटली अनअवेयर। 2012 में ही पता चला था यूपीएससी नाम की ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। इवन दो माई फादर इज सिविल सर्वेंट फ्रॉम ग्रुप सी लेवल, दिल्ली पुलिस में है, बट मुझे इतना आइडिया नहीं था कि भाई गवर्नमेंट जॉब करनी है नहीं करनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थोड़ा डिस्कशन करते करते ये चीज़ मुझे भी लगा कि यार हाँ यार, ये एरिया बहुत अच्छा है। एंड जब 13 में प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो फर्स्ट डे यार, आप जब कोचिंग करने चले जाते हो ना तो आपको शाम को लगता है क्या हो गया भाई अपने साथ में। एंड ये जो राजेंद्र नगर की गलियां हैं या मुखर्जी नगर, पहले मुखर्जी, मैंने तो ज़्यादातर कोचिंग मुखर्जी नगर करी है, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग देख के हालत टाइट हो जाती है कि अपन क्या करने वाले हैं भाई इसमें। करेक्ट। लेकिन एक चीज़ मैंने सीखी कि आपको पर डे बेसिस पे ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। और ये चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है यार कि आप चाहे कितना भी ये सोचें कि मतलब मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तो पास होना चाहिए, मेरा तो हक बनता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। राइट। इफ़ यू आर नॉट शार्प इन दी स्किल्स कि वो आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए प्रीलिम्स में, थोड़ा लॉजिकल गेस लेने आने चाहिए, प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए किसी भी एक सब्जेक्ट के फंडामेंटल इतने वीक ना हो कि अगर यूपीएससी उस दिन वहाँ आपको परेशान करने लग जाए, जैसे एग्रीकल्चर से 15 क्वेश्चन डाल दिए, राइट। या फिर आईआर के मैपिंग वाले एरिया को पकड़ के उन्होंने 10 क्वेश्चन बना दिए, तो आप बिल्कुल आउटकास्ट नहीं होने चाहिए उस चीज़ में कि यार कंप्लीटली आप हैंडल नहीं कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज मुझे प्रीलिम्स लेवल पे लगता है। पिछले कुछ टाइम से देखोगे तो सीसैट आई वुड से सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। इवन मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेके लोग फेल हो रहे हैं, तो वो समझ लो कि ऑप्शनल भी किस डायरेक्शन में। मेंस का मुझे थोड़ा ये लगता है कि भाई जिनका लैंग्वेज के ऊपर कमांड अच्छा है वो अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हैं, बट ये सीखी भी जा सकती है अच्छे से। जैसे मेरा कोई इंग्लिश पे कोई बहुत अच्छा कमांड नहीं था। स्टार्टिंग में जब मैंने पहली बार बुक पढ़ी थी तो यार डिक्शनरी ले लेके साथ बैठना पड़ता था, क्योंकि मैंने ऑप्शनल में हिस्ट्री ले लिया था, उसमें वर्ड भी बहुत बड़े बड़े आते हैं। राइट। तो धीरे धीरे करके कुछ कुछ कीवर्ड्स को पिकअप करना स्टार्ट किया कि हाँ यार, जब भी कोई टॉपिक आएगा तो समटाइम्स आई यूज़ द वर्ड अपराइजिंग, कभी रिवोल्ट लिख दूंगा, कभी लिख दूंगा मेजर अपहीवल। तो ये सिनोनिम्स थोड़ा याद करना सीखना पड़ता है, बिकॉज थोड़ा थोड़ा रटना ज़रूरी है मेंस के लिए। जनरल स्टडीज़ का सब्जेक्ट है, हर चीज़ की प्रैक्टिकलिटी हम लोगों को पता नहीं होती, सच बात तो ये है। अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी का आंसर लिख रहे हो, थोड़ा सा पढ़ के हमें लगता है कि हम ही दे देते हैं भाई सारे कमेटी हमारे नाम पे ही बना दो एक। बट यार वो फर्जी एक तरीके से बुकिश नॉलेज आती है, लेकिन वो बुकिश नॉलेज भी ज़रूरी है सो दैट व्हेन यू विल गो इन द फील्ड। जैसे मान लो मेरा ट्रेनिंग में जब आईबी के साथ अटैचमेंट हो तो काफ़ी चीज़ें जानने को मिली जो हमने पढ़ी थी। अगर आपको कोई आइडिया ही ना हो उसके बारे में तो फिर आप बस यही पूछो, अच्छा जी आप काम क्या करते हो। सही है। राइट। तो वो एग्जामिनेशन का प्रोसेस थोड़ा सा टॉर्चरस कहूँगा मैं, क्योंकि अगर प्रीलिम्स नहीं निकलता तो एक साल आप फिर से वेट करेंगे। एंड समहाउ अगर आप मेंस लिख रहे हो, अगर वो कई बार ऑप्शनल डिफिकल्ट आ जाता है, कभी ऐसे में आजकल फिलोसफर्स बनाने का मन कर गया है पूरा यूपीएससी का। राइट। पूरा फिलॉसफी ही आपको करनी पड़ेगी। इस पूरे एग्ज़ाम में हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा लक आता है, लेकिन मैं यही मानता हूँ कि वो हार्ड वर्क के बाद आता है।
इट इज़ नॉट प्योर, तुक्का तो कोई कभी नहीं कहूँगा मैं इसको, बट येस सही। टू ए सर्टन लेवल गैम्बलिंग आ जाती है इसमें, हम्म, कि अगर आप जो पढ़ के गए हो वही पेपर में आ गया तो यार नेचुरली you'll get more marks. राइट। एंड इंटरव्यू के प्रोसेस में थोड़ा मुझे ये लगता है कि यार जो थोड़े वीक बैकग्राउंड से लोग रहते हैं ना, उनको थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत ज़्यादा आता है, प्लस क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल वैसी बनी नहीं होती है। अब कोई दिल्ली में अच्छे स्कूल से पढ़ा है, उनसे compete करना बहुत डिफिकल्ट जाता है। करेक्ट। बट मुझे यूपीएससी में एक चीज़ ये भी अच्छी लगी कि एवरी टाइम दे डोंट जस्ट थिंक अबाउट योर लैंग्वेज, पूरा पर्सनालिटी टेस्ट है, तो हर छोटी छोटी चीज़ों को आपकी किस तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज है, किस तरीके से वर्बल नॉन वर्बल सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं। एंड सिर्फ एक होता ना कि वाइवा नहीं होता स्कूल की तरह कि 4 क्वेश्चन के जवाब दिया 8 में से तो 50% मार्क्स दे देते हैं। कुछ भी अगर उनको बहुत अच्छा आपकी बेंट ऑफ माइंड में लगा तो प्रोबेबली उससे मार्क्स मिल जाते हैं। आईएएस क्लिप्स की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेक श्योर कि आप इन दोनों वीडियो को भी एक्सप्लोर जरूर करें।